हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने पास उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी, पोमोलॉजी सीरीज चल रही थी। ओके, और इसी सीरीज को बच्चों आज अपने आगे बढ़ाते हुए अपने आज कौन सा फ्रूट करेंगे, सिट्रस ग्रुप करेंगे, यानी कि नींबू वर्गीय फलों का अध्ययन करेंगे। और ये भी बच्चों क्या रहता है अपने पास, पार्ट फर्स्ट रहेगा इसका। अपने पास ये कौन सा है, पार्ट फर्स्ट है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्रॉप रहता है, लेंथ क्रॉप रहता है, तो इसमें अपने दो पार्ट में करेंगे। और ये अपने पास लेक्चर कौन सा है बच्चों, 12 नंबर, यानी कि 12वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने अभी तक अपने 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं पहले उनको बताना चाहता हूँ कि पहले वो 11 लेक्चर देखें और फिर ये लेक्चर देखें, आपको एक अलग इंटरेस्ट लगेगा। ओके, और जिन बच्चों का एक सपना है जेट ICR BHU को क्रैक करने का बच्चों, तो यहाँ पर आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। चलो, तो यहाँ अपने पास ये आपको क्या करवा दिया, आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। सिट्रस ग्रुप में बच्चों प्लांट किस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का अपने पास प्लांट होता है जो अपने पहचान सकते हैं कि हाँ सर ये सिट्रस का प्लांट है, सिट्रस वर्ग से रिलेटेड है। ओके, ये बच्चों अपने पास क्या रहता है, लेमन, नींबू, ये अपने पास देखो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। चलो, यदि अभी यहाँ से बात करें, आपको डायरेक्ट याद करवाने की कोशिश करें तो खाने योग्य भाग देखो, खाने योग्य भाग आपको सर ये अपने जूसी पार्ट खाया जाता है, तो इसका क्या रहता है, जूसी प्लेसेंटल हेयर, जूसी प्लेसेंटल हेयर इसका खाने योग्य भाग होता है। परंतु बच्चों अपने एक पॉइंट से नहीं, अपने वेल तरीके से पूर्ण रूप से आपको तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मेंटेन कर सकें और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पहले बच्चों देखो इसको क्या नाम दिया गया है, सिट्रस ग्रुप कहा गया है। क्या कहा गया है, सिट्रस ग्रुप। तो आज अपने सिट्रस ग्रुप का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, सिट्रस ग्रुप का। तो इसमें मेजर और माइनर तरीके से देखा जाए तो बच्चों लगभग 16 से 20 इसमें ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, जिन सब का अपने बॉटनिकल नेम याद करने की आवश्यकता नहीं होती है अपने पास। यदि इसकी बात करें तो 8 स्पीसीज ऐसी होती है जो खाने योग्य होती है। कितनी स्पीसीज बच्चों, 8 स्पीसीज खाने योग्य होती है सिट्रस ग्रुप में, खाने योग्य प्रजाति। ठीक है, कितनी, 8। तो आपको याद रखना होगा पूछा जाए तो। उसके बाद में यदि बच्चों बात करें तो सिट्रस ग्रुप का अपने पास विश्व में फलों के हिसाब से कौन सा स्थान है। ठीक है ना, फल उत्पादन के हिसाब से संतरे का कौन सा स्थान है, तो बच्चों संतरे का अपने पास स्थान है 3 नंबर है, यानी कि मैंगो, उसके बाद में बनाना और उसके बाद में सिट्रस ग्रुप का स्थान आता है। प्रोड्यूसिंग के मामले में बात करें तो सिट्रस का 3रा स्थान आता है। और वहीं यदि भारत का बात करते हैं कि भारत का संतरा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो बच्चों विश्व में 4था स्थान रखता है। इंडिया अपने पास कौन सा स्थान रखता है, इंडिया 4th नंबर की रैंक रखता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ब्राज़ील, उसके बाद में USA, उसके बाद में चाइना और उसके बाद में इंडिया। चलो, ये तो अपने पास बिग रूप आ गया है। इसमें अपने पास देखते हैं यहाँ से। अब देखो संतरा चकोतरा, इसको देखो बच्चों क्या कहते हैं, देखो मैंड्रिन कहते हैं। वैसे इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपने पास मैंड्रिन, इसको क्या कहते हैं, मैंड्रिन कहते हैं। इसको चकोतरा सर हमारा देखा हुआ नहीं है बच्चों, आपको आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। इसको क्या कहते हैं, पोमेलो, इसको क्या कहते हैं, पोमेलो कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, पोमेलो, या इसको सैडॉक, इसको क्या कहते हैं बच्चों, सैडॉक या पोमेलो कहते हैं। महानींबू, ये क्या है, महानींबू, इसको सर क्या कहते हैं, इसको बच्चों कहते हैं ग्रेप फ्रूट, या इसको क्या कह सकते हैं, ग्रेप फ्रूट। सर ये अंगूर तो नहीं है, नहीं बच्चों ये ग्रेप फ्रूट है, महानींबू। या इसको अपने पास क्या कहते हैं, फॉरबिडन फ्रूट, यानी कि भूला बिसरा फल। ओके, ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, लेमन हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, स्वीट लाइम, मीठा नींबू। ठीक है ना। वहीं बच्चों देखें कागजी लाइम, इसको बच्चों कागजी लाइम भी कह सकते हैं। ओके, वहीं देखो इसको क्या कहेंगे सर, इसको एसिड लाइम भी कह सकते हैं। हाँ बच्चों, एसिड लाइम
इसको एसिड लाइम भी कहते हैं। सर नींबू खट्टा होता है ना, हाँ बच्चों, श्योर लाइम भी कह सकते हैं सर। और इसको क्या कह सकते हैं, और इसको बच्चों मैक्सिकन लाइम भी इसको कह सकते हैं। सर इतने नाम, हाँ बच्चों इतने नाम है, पर बॉटनिकल नेम इसका क्या रहेगा, एक ही होगा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या रहता है बच्चों इसका बॉटनिकल नेम, क्या रहता है, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सर आपने तो याद करवा दिया। हाँ बच्चों देखो ये मौसमी, इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्वीट ऑरेंज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्वीट ऑरेंज कहेंगे, इसको कहते हैं स्वीट ऑरेंज, मौसमी, मिठी नारंगी भी कह सकते हैं। ओके, तो बच्चों इसमें आपको यहाँ तक इतना बताया कि संतरा को मैंड्रिन कहते हैं, वैसे जैकेट ऑरेंज भी कह सकते हैं, लूज स्किन फ्रूट भी इसको कह सकते हैं। ओके, फिर चकोतरा, पुमेलो या सैडो कह सकते हैं, महानींबू को ग्रे फ्रूट या फॉरबिडन फ्रूट कह सकते हैं, लेमन को लेमन हो गया, स्वीट लाइम हो गया मीठा नींबू, कागजी लाइम या एसिड लाइम या श्योर लाइम या मैक्सिकन लाइम कह सकते हैं। फिर बात करते हैं अपने पास स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, इसका नाम दिया जाए तो सिट्रस साइनेंसिस हो जाता है, इसका बच्चों सिट्रस रेटिकुलेटा हो जाएगा संतरा का। सर आप अलग से बताएं स्लाइड में। ओके, यहाँ देखो बच्चों आपको क्या करवाया, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, अन्यथा देखो बुकों में यदि आप रटते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे तो आपको एक, जब तक आपके दिमाग में इमेज सेट नहीं होगा ना तब तक आपको याद नहीं होगा। परंतु यदि आप एग्री अब के साथ जुड़े हैं तो बच्चों आपको एक इमेजिनेशन के तरीके से याद करवाया जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। यदि 2 बार इस लेक्चर को देख लिया तो सिट्रस में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलो यहाँ से आइडिया देखो, संतरा, आपने संतरा और मौसमी में कंपैरिजन किया है, तो संतरा को इसको बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लूज स्किन फ्रूट, इसको क्या कहेंगे, लूज स्किन फ्रूट, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, लूज स्किन फ्रूट कह सकते हैं। हाँ सर लूज स्किन कह सकते हैं। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, जैकेट की तरह, तो इसको चलो जैकेट फ्रूट भी कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, जैकेट फ्रूट भी कहते हैं। सर इसको और क्या कह सकते हैं बच्चों, मैंड्रिन, मैंड्रिन, ये अब की बार किसमें, जेट 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि बॉटनिकल नेम ऑफ मैंड्रिन, एग्जामिनर ने क्या दिया, इस प्रकार लिख दिया, और लगभग बच्चों का क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चों ऐसे क्वेश्चन यदि अपने गलत करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। ओके, तो मैंड्रिन तो संतरा। अब इसका बच्चों नाम क्या रहता है, आपको नाम याद करना होगा, बॉटनिकल नेम। सर आप वैसे नहीं पढ़ाओगे क्या, पढ़ाएंगे, टेंशन मत लें आप। बॉटनिकल नेम क्या रहता है इसका, सिट्रस रेटिकुलेटा, इसका क्या रहता है, सिट्रस रेटिकुलेटा। सर आप हिंदी में पढ़ाएं। ओके बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, सिट्रस रेटिकुलेटा, हो जाएगा ना नाम याद। हाँ सर हो जाएगा। संतरा को क्या कहते हैं बच्चों, मैंड्रिन कहते हैं, इसको लूज स्किन फ्रूट कह सकते हैं, जैकेट फ्रूट कह सकते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, सिट्रस रेटिकुलेटा होगा। सर अब कंपैरिजन करवाओ आप हमारे को किसके साथ, मौसमी के साथ। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वीट ऑरेंज, इसको क्या कहते हैं, स्वीट ऑरेंज कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बच्चों, स्वीट ऑरेंज, मीठी नारंगी। ओके सर, ये देखो बच्चों क्या इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसकी स्किन कैसी होगी, टाइट स्किन, तो इसकी स्किन कैसी होती है, टाइट स्किन फ्रूट, इसको क्या कह सकते हैं, टाइट स्किन फ्रूट कह सकते हैं बच्चों। ओके, अब इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, सिट्रस साइनेंसिस, इसका नाम क्या रहेगा, सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है ना। चलो हिंदी में लिख देते हैं साइनेंसिस। तो ये आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। सर हम यही नोट्स मेंटेन करें क्या, नहीं बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको कॉमन चीज़ें बताई है वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा। चलो सर अब देखो नींबू, बच्चों ये लाइम है अपने पास, लाइम। ओके, अब लाइम भी कई प्रकार के होते हैं सर, हाँ बताइए आप। देखो स्वीट लाइम, ये स्वीट लाइम हो गया। ओके सर, ये कौन सा स्वीट लाइम, इसका बॉटनिकल नेम सिट्रस लाइमेटोइड्स, लाइमेटोइड्स, इसका नाम क्या रहता है, सिट्रस लाइमेटोइड्स। बच्चों सिट्रस ग्रुप में आपको बॉटनिकल नेम देने के चांस रहते हैं जहाँ से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो सकता है, या आपको लेग्यूमिनेसी कुल की जो क्रॉप रहती है एग्रोनॉमी में वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, वहाँ गलती होने के चांस रहते हैं, या आपको वीट का जो क्लासिफिकेशन होता है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने के चांस
रहते हैं और वहाँ भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो इन प्रकार जो आपको कंसेप्ट है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं चीज़ को आप पढ़कर जरूर जाएं और अच्छी तरीके से पढ़ें। चलो यहाँ सिट्रस लाइमेटोइड्स हो गया। चलो सर लाइम के बारे में आप बता रहे थे। हाँ बच्चों देखो एसिड लाइम लिख सकता हूँ, या कागजी लाइम लिख सकता हूँ, या अपने पास क्या मैक्सिकन लाइम लिख सकता हूँ, मैक्सिकन लाइम। तो ये इन सब का क्या नाम रहता है बच्चों? सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया। इनका क्या नाम रहता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया रहता है। ओके, परंतु यहाँ पर देखो रंगपुर लाइम दिया जाए, रंगपुर लाइम, ठीक है ना। तो सिट्रस लिमोनिया, सिट्रस लिमोनिका रंगपुर लाइम हो गया। ओके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास एसिड लाइम, कागजी लाइम, मैक्सिकन लाइम का नाम क्या रहता है बच्चों? सिट्रस ओरेंटिफोलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, स्वीट लाइम का हो गया। वहीं बात करें बच्चों ताहिती लाइम, ताहिती लाइम, एक लाइम कैसा होता है? ताहिती लाइम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास इसका नाम क्या रहता है? सिट्रस लेटिफोलिया, सिट्रस लेटिफोलिया, ताहिती लाइम। तो आपको ये उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, आपने नोट्स मेंटेन किया होगा। यदि आप इसी प्रकार एग्री हब के साथ बने रहे तो आपका नॉलेज इंक्रीमेंट होगा, 100% होगा आपका। आप जब पूरा थ्योरी का क्लास यदि लगा लेते हैं हमारे साथ, तो आप किसी भी कोचिंग का या किसी भी संस्थान का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बाजार से कोई भी बुक लाना, आपको ऐसा लगेगा कि सर हाँ ये पढ़ाया हुआ था, सर का ये पढ़ाया हुआ था। ओके चलो बच्चों, यहाँ पर देखो ये है चकोतरा बच्चों। अब चकोतरा और ग्रेप फ्रूट में बच्चों यहाँ देखो जो ये है ना अपने पास, इन्हीं में डिफरेंस मिलता है। यहाँ इसका क्या समान है, यहाँ इसका थोड़ा सा थिकनेस है, ओके, मोटाई में होता है। अब ओके ये समझ गया। अब सर आप बताओ कि इसमें कहाँ से क्या क्वेश्चन? बच्चों पोमेलो, चकोतरा को क्या कहते हैं? पोमेलो कहते हैं, पोमेलो कह सकते हैं। और सर आपने एक नाम बताया था ना सेडोक, सेडोक, इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? सेडोक कह सकते हैं। और अब देखो बच्चों चकोतरा है और चकोतरा का पोमेलो, सर इसका ओरिजिन पहले से क्वेश्चन दिया जाता है। पोमेलो मलेशिया, मलेशिया, ठीक है ना। या आपको दिया जाता है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो हो जाएगा ना। पोमेलो किसको कहते हैं? चकोतरा को पोमेलो या सेडो कहते हैं, ओरिजिन प्लेस मलेशिया हो गया। अब देखो महानींबू, महानींबू को बच्चों क्या कहते हैं? ग्रेप फ्रूट कहते हैं, ग्रेप फ्रूट कहते हैं, ग्रेप फ्रूट हो गया ना। अब ग्रेप फ्रूट का बच्चों बॉटनिकल नेम क्या रहेगा? सर आप बता दो। देखो यहाँ पर इसका बॉटनिकल नेम बात करें ना, बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल तो यहाँ पर जी है, आप सी पी लगा दो, सिट्रस पेराडिस, सिट्रस पेराडिस। यहाँ आपका पी लगा है तो यहाँ जी लगा दो। इसका बॉटनिकल नेम बच्चों क्या होगा? इसका बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस ग्रैंडिस। इसका नाम क्या रहता है? सिट्रस ग्रैंडिस होता है, इसका सिट्रस पेराडिस होता है। ओके सर। अब इसको ग्रेप फ्रूट को अन्य नाम क्या कहते हैं? फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट यानी कि भूला बिसरा फल। या इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? संज्ञा क्या दी जाती है? ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं, ब्रेकफास्ट फ्रूट यानी कि ब्रेकफास्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है, तो ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं। फॉरबिडन भूला बिसरा फल हो गया। ग्रेप फ्रूट का नाम महानींबू है, महानींबू का बॉटनिकल नेम बच्चों सिट्रस पेराडिस। क्या होगा? यहाँ से जी, यहाँ पी, यहाँ अपने पास पी दिया है तो यहाँ जी लग जाएगा। ओके, पोमेलो का सिट्रस ग्रैंडिस हो जाएगा। सेडो कह सकते हैं, उत्पत्ति स्थान मलेशिया हो गया। ओके, अब यहाँ बच्चों इसका नाम लेमन का, तो सिट्रस लेमन, इसका नाम क्या रहता है? सिट्रस लेमन हो जाता है। ओके, तो ये आपको बॉटनिकल नेम याद हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि इनमें कोई आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, बट लेकिन ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फलों का अब वर्गीकरण करते हैं। यहाँ देखो नींबू वर्गीय फलों को सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाले फल भी कहते हैं।
सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाले फल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों इन फलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे अपने पास जिंक है, कॉपर है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो ये अपने पास सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी कमी होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाले फल भी कहते हैं, या माइक्रोन्यूट्रिएंट लवर भी कह सकते हैं। ओके, भारत में सर्वाधिक नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन बच्चों कहाँ होता है? कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में होता है नींबू वर्गीय फलों का, ठीक है। और यदि बात करें पूरे विश्व में, तो विश्व में लाइम प्रोडक्शन में या प्रोड्यूसिंग में फर्स्ट कौन है? इंडिया है। लाइम में कौन है बच्चों? इंडिया है। यदि बात करें लेमन में, तो लेमन में बच्चों अब देखो लाइम और लेमन में डिफरेंस समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर अपने पास ब्राज़ील हो जाता है, सॉरी यहाँ पर मलेशिया, ठीक है। और स्वीट ऑरेंज की बात करें तो बच्चों ब्राज़ील हो जाता है। चलो यहाँ से बात करें भारत में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन बच्चों कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है संतरे का, ठीक है ना। ओके, माल्टा का उत्पादन बच्चों बात करें तो पंजाब में होता है। और किसका होता है पंजाब में? किन्नू का होता है। किन्नू किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? ये संतरे के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया गया। किन्नू का उत्पादन बच्चों पंजाब में होता है। तो ये साथ में आप नोट्स मेंटेन कर रहे होंगे। ओके, मौसमी का उत्पादन बच्चों कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। मौसमी स्वीट ऑरेंज का बच्चों उत्पादन सर्वाधिक अब चेंज हो गया है, तेलंगाना, याद रखना तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन बच्चों कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़ में। माल्टा व किन्नू का श्रीगंगानगर में। बच्चों नींबू का उत्पादन में भरतपुर आ गया। नींबू सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ हो रहा है? भरतपुर में हो रहा है। अब देखो झालावाड़ को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर। नींबू वर्गीय फल उत्पादन में भारत का विश्व में बच्चों कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत का विश्व में चौथा स्थान है। फर्स्ट किसका बताया था बच्चों? ब्राजील का। ओके, दूसरा अपने पास यूएसए का, तीसरा अपने पास चाइना का, और 4 नंबर अपने पास क्या हो गया? इंडिया का। ओके, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ओके सर, आप पढ़ाएं, हम भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। चलो, नींबू वर्गीय फलों में बच्चों विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का बच्चों नाम क्या रहता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सर ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। हाँ बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। नींबू वर्गीय फलों का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि बच्चों नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में। ओके सर, नागपुर के क्या फेमस है बच्चों? मैंड्रिन संतरे कहाँ के फेमस हैं? नागपुर के। तो मैंड्रिन संतरा की एक वैरायटी भी है, नागपुर मैंड्रिन। ओके, नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर सिट्रस कहाँ स्थित है बच्चों? सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर सिट्रस कहाँ स्थित है? ये बच्चों अपने पास नांता फार्म कोटा में होना चाहिए। नांता फार्म कोटा में होना चाहिए बच्चों, नांता फार्म। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। नींबू वर्गीय फलों से पेय पदार्थ कौन सा बनाया जा सकता है? नींबू वर्गीय फलों से क्या बनाए जा सकते हैं बच्चों? मार्मेलेड तैयार किया जाता है किससे? नींबू वर्गीयों से। वह और क्या बनाया जा सकता है बच्चों? कॉर्डियल फेमस किसका होता है? संतरे का। संतरे से बनाया जाता है। कॉर्डियल संतरे से बनाया जाता है, संतरा से। तो नींबू वर्गीय फलों से पेय पदार्थ कौन सा हो गया? मार्मेलेड व कॉर्डियल बनाया जाता है। ओके, तो आप हमारे साथ बने हुए हैं, नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। बढ़े नेक्स्ट। ओके, नींबू वर्गीय फलों में बच्चों पॉलीएम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
पॉलीएम्ब्रियोनिक होते हैं। ओके, बहुभ्रूणता। सर बहुभ्रूणता का अर्थ क्या है बच्चों? एक सीड यानी एक बीज से 2 से 3 प्लांट, 2 से 3 प्लांट उग सकते हैं, प्लांट उग सकते हैं। ओके, चलो बहुभ्रूणिक नींबू वर्गीय फल कौन से हैं बच्चों? संतरा, मौसमी, देसी नींबू। ओके, यानी एक सीड दे दिया, इससे 2 से 3 प्लांट उग सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक। अब यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें अपवाद होती है। मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज, मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज की बात करते हैं तो बच्चों कौन से रहेगी? ताहिती लाइम। तो अपवाद में बच्चों ताहिती लाइम, ताहिती लाइम हो गया, पोमेलो हो गया, सिट्रोन, ये क्या है बच्चों? मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। ताहिती लाइम हो गया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन दिया जा सकता है अपवाद स्वरूप कि निम्नलिखित में से मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज हैं, कौन सी है? ताहिती लाइम है। ओके, जैसे एक बार पिछली बार शायद जेट में एक क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि यहाँ पर ऑर्नामेंटल स्पीसीज, ऑर्नामेंटल स्पीसीज ऑफ सिट्रस, तो सिट्रस में ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी स्पीसीज कौन सी है बच्चों? हजारा, हजारा नामक स्पीसीज है, वो क्या थी? ऑर्नामेंटल स्पीसीज थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछली बार थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम था, परंतु टेंशन ना लें, यदि आपने यहाँ से तैयारी की है एग्रीएफ से तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। चलो, भारत को नींबू वर्गीय फलों का क्या कहते हैं बच्चों? घर कहते हैं। और किस में घर कहते हैं? मसालों का घर, मसालों का घर भी कहते हैं। किसको बच्चों? इंडिया को। किसका कहते हैं? मसालों का घर भी कहते हैं। चलो, नींबू की बीज रहित प्रजाति ताहिती लाइम हो गया। ओके सर, इसका सर आपने नाम बताया था? हाँ बच्चों बताया था, सिट्रस लेटिफोलिया। इसका क्या बताया था? सिट्रस लेटिफोलिया। सर साथ में याद करवाते रहेंगे। हाँ, नींबू को देवीय वृक्ष या गॉडिया ट्री कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गॉडिया ट्री कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर कई बार इस प्रकार लिख दें तो गॉडिया ट्री भी कहते हैं। चलो, नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण बच्चों किन साइंटिस्ट ने दिया था? टनाका व स्विंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। किन्होंने? टनाका व स्विंग ने। कई बार पूछा जाता है कि टनाका व स्विंग संबंधित है तो नींबू वर्गीय क्लासिफिकेशन से। फलों के रस में कड़वाहट बच्चों किसके कारण होती है? लिमोनिन के कारण होती है। फलों के रस में कड़वाहट किसके कारण होती है? लिमोनिन के कारण होती है। परंतु इनके फलों में एक विशेष सुगंध या पत्तियों में एक विशेष सुगंध होती है तो वो किसके कारण होती है? फ्लेविनॉइड्स के कारण होती है या हेस्पेरिडीन के कारण होती है। तो नींबू वर्गीय पत्तियों, फलों व फूलों में एक विशेष सुगंध होती है बच्चों फ्लेविनॉइड के कारण। किसके कारण? फ्लेविनॉइड के कारण, फ्लेविनॉइड के कारण होती है या हेस्पेरिडीन दिया जाएगा। चलो, नींबू वर्गीय फलों में बच्चों अम्ल कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद करना होता है, सिट्रिक अम्ल। और सबसे ज़्यादा सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? सिट्रस ग्रुप में भी बात करें तो सबसे ज़्यादा सिट्रस एसिड किस में पाया जाएगा? अपने पास कागजी लाइम में, कागजी लाइम में, या इसको क्या लिखा मिल सकता है? श्योर लाइम, श्योर लाइम में। तो कितना? 1.5 से 3% तक पाया जाता है बच्चों। कितना पाया जाता है? 1.5 से 3% तक पाया जाता है। अब देखो, अपवाद पूछा जाएगा कि किस सिट्रस ग्रुप में सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाएगा, तो बच्चों क्या? ताहिती लाइम में नहीं पाया जाएगा। अपवाद, सॉरी, ये मीठा नींबू हो गया। मीठा नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मैलिक अम्ल। सर आपने मैलिक अम्ल और किस में बताया था? हाँ बच्चों बता देते हैं, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है व गाजर में मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी। ओके सर, आप पढ़ाएं हम याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। चलो, भारत में नींबू वर्गीय फलों का बच्चों स्थान कौन सा है? नींबू वर्गीय फलों का स्थान तीसरा है, आम व बनाना के बाद। ये देखो यहाँ पर मैंगो व बनाना के बाद में सिट्रस ग्रुप का तीसरा स्थान आता है। परंतु यदि बात करें कि भारत नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो 4th नंबर का स्थान रखता है। राजस्थान में नींबू वर्गीय फलों की खेती बच्चों बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कहाँ? झालावाड़
में होती है। राजस्थान में किन्नू व माल्टा की खेती की बात करें तो बच्चों श्री गंगानगर में अधिक होती है। और संतरा के लिए विख्यात नगर की बात करें तो बच्चों नागपुर महाराष्ट्र है। नागपुर महाराष्ट्र विख्यात है। और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं बच्चों? झालावाड़ को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर, ओके, किसको कहेंगे? झालावाड़ को कहेंगे। चलो, अब बच्चों सिट्रस ग्रुप हैं जो भी हैं, तो उन सिट्रस ग्रुप में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 2n 18 होंगे। कितने होंगे? 2n 18 होंगे। किस कुल से बिलोंग करेंगे बच्चों? ये रूटेसी कुल से बिलोंग करते हैं। सर, और रूटेसी कुल का कौन सा प्लांट बताया था? बील पत्तर। बील पत्तर हो गया, या बच्चों इसको डायरेक्ट बेल लिखा मिल सकता है। इसका नाम क्या था? एगल मार्मेलोज। एगल मार्मेलोज ये इसका नाम था। ये भी रूटेसी कुल का प्लांट था। सर, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? हाँ बच्चों, इसमें भी 2n 18 होते हैं। परंतु ये क्या होता है बच्चों? वैसे टेट्राप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है आपको 36 ऑप्शन मिले। यदि 18 नहीं दिया जाएगा तो 36 आपको राइट करना पड़ेगा। चलो, फल प्रकार बच्चों इसका क्या होता है? हेस्पेरेडियम होता है, हेस्पेरेडियम। और बात करें किसका? खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग आपको बताया था बच्चों क्या होगा? जूसी प्लेसेंटल हेयर या रसदार बाल। रसदार बाल लिख सकते हैं, या अपने पास जूसी प्लेसेंटल हेयर लिख सकते हैं। जूसी प्लेसेंटल हेयर, ये इसका क्या होता है बच्चों? खाने योग्य भाग होता है। चलो, ज़्यादातर बच्चों इनको कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है? 6 × 6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है? मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड किया जाता है तो स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड यानी वर्गाकार विधि अपनाई जाती है। और उस विधि से यदि अपने प्लांट की बात करेंगे तो 277 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगेंगे। कितने? 277 प्लांट प्रति हेक्टेयर लगेंगे। ये आपको याद रखना होगा। चलो, इसमें बच्चों गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है? तो 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। यहाँ देखो बच्चों, ये हेस्पेरेडियम है कंप्लीट रूप से। यहाँ पर अपने पास देखो फल प्रकार क्या हुआ? हेस्पेरेडियम हो गया, ओके। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे है, तो ये कार्पेल पोर्शन रहता है जो रसदार होता है ना, रसदार बाल। तो ये अपने पास क्या रहता है? इसको जूसी प्लेसेंटल हेयर कहेंगे। जूसी प्लेसेंटल हेयर, ओके। ये खाने योग्य भाग होता है। चलो, खाने योग्य भाग में देखो रस युक्त बाल हो गया या जूसी प्लेसेंटल हेयर हो गया। ये बच्चों क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। इसको डबल स्टार लगा लेना। ये नॉन क्लाइमेट्रिक यानी कि इन फलों को तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जा सकता है। होमोगेमी, होमोगेमी क्या होता है? नर व मादा का एक साथ परिपक्व होता है। यदि नर पार्ट पहले परिपक्व होता है तो उसको प्रोटोएंट्री कहेंगे। मादा पार्ट पहले परिपक्व होता है तो उसको प्रोटोगाइनी कहेंगे। और दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उनको होमोगेमी कहेंगे, ओके। चलो, अब इसमें बच्चों अपने पास प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग दिया है, संदाई व कटाई छंटाई। तो देखो, नींबू वर्ग के फलों में विशेष कटाई छंटाई की तो कोई ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है, परंतु एक बार यदि रोगग्रस्त सूखी व एक दूसरे में फंसी हुई टहनियों को हटा देना चाहिए, ओके। तो ये अपने पास क्या हो जाता है? कटाई छंटाई हो गई। मेनली इसमें बच्चों ध्यान रखें, जड़ों की प्रूनिंग की जाती है ताकि फ्रूटिंग के लिए उपयुक्त रहती है। जैसे अपने कहते हैं ना कि नींबू वर्गीय फलों में जाला निकाल देना चाहिए, तो जाला निकालने का अर्थ होता है कि उनमें जड़ों की प्रूनिंग करनी चाहिए ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो सके। तो वो दिसंबर से जनवरी माह में करने पर फरवरी से मार्च में फ्लावरिंग यानी कि बच्चों पुष्पन अच्छा होता है, ओके। अब बात करते हैं इसमें प्रमुख रूट स्टॉक यानी मूल ग्रंथ, रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक बच्चों अपने पास देखो, रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम सिट्रस लिमोनिका, सिट्रस लिमोनिका हो गया। यह दक्षिण भारत हेतु उपयुक्त है। जट्टी खट्टी यानी कि इसमें अपने बात करें सिट्रस जम्बीरी, तो संतरा व सूखा प्रतिरोधी के लिए उपयुक्त होता है ये। अब बात करें ट्रोयर सिट्रेंज, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोना रूट स्टॉक, ड्वार्फ रूट स्टॉक रहता है ट्रोयर सिट्रेंज।
या अपने पास दिया जाता है ट्राइफोलिएट ऑरेंज, फाइटोप्थेरा व निमेटोड रेजिस्टेंट कौन सा रूट स्टॉक रहता है? ट्राइफोलिएट ऑरेंज, ट्राइफोलिएट ऑरेंज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अब देखो अपने पास जो थे बॉटनिकल नेम भी याद करना होगा, आपको नोट्स मेंटेन करने में हेल्प मिलेगा। कहीं आपने फर्स्ट स्लाइड में जो बताया वो नहीं लिखा है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ पर देखिए फल वृक्ष का नाम क्या है और बॉटनिकल नेम क्या है। तो यहाँ पर स्वीट ऑरेंज लिख दिए है, जिन बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है तो उनको ये पढ़ लेंगे। माल्टा या मौसमी, सिट्रस साइनेंसिस इसका क्या रहेगा बच्चों? नाम रहेगा। मैंड्रिन, मैंडेरिन या संतरा, ओके, तो इसको सिट्रस रेटिकुलेटा कहते हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा इसका नाम रहता है। यहाँ आपको बताया था लूज स्किन फ्रूट, या बच्चों क्या बताया था? यहाँ आपको बताया था लूज स्किन फ्रूट, लूज स्किन फ्रूट, ओके, या इसको जैकेट ऑरेंज, जैकेट ऑरेंज, ठीक है, ये बताया था ना। या मैंड्रिन हो गया, तो इसका सिट्रस रेटिकुलेटा हो गया। लेमन नींबू, सिट्रस लेमन हो गया, लेमन हो गया, ओके। यहाँ पर एसिड लाइम, कागजी लाइम, खट्टा श्योर लाइम, कागजी लाइम हो गया, या इसको मैक्सिकन, मैक्सिकन लाइम दिया जाए तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको याद करना जरूरी पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो स्वीट लाइम। यहाँ से अपने पास देखें बच्चों स्वीट लाइम, तो स्वीट लाइम मीठा नींबू में सिट्रस लाइमेटोइड्स हो जाएगा याद, ओके। सर ग्रेप फ्रूट या महानींबू, ग्रेप फ्रूट जी लगेगा तो जी का क्या लगेगा? पी, तो सिट्रस पैराडिस लगेगा, सिट्रस पैराडिस लगेगा। सर इसको महानींबू को और आपने क्या बताया था बच्चों? फॉरबिडन फ्रूट बताया था, या ब्रेकफास्ट फ्रूट की इसको संज्ञा दी गई है। पोमेलो, चकोतरा, हाँ पी लगाया, पी का बच्चों यहाँ जी लगेगा तो सिट्रस ग्रैंडिस या मैग्जिमा, सिट्रस ग्रैंडिस मैग्जिमा। और इससे मलेशिया, इसका उत्पत्ति स्थान क्या रहता है बच्चों? मलेशिया, इतना याद करना होगा आपको, ओके सर। देखो अब उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, पहले बॉटनिकल नेम क्या हो गई। लाइम व लेमन का उत्पत्ति स्थान बच्चों जनरली क्या रहता है? भारत ही रहता है, परंतु मैंड्रिन व संतरा का बच्चों मैंने लगा दिया 3 स्टार। आपको याद करना होगा संतरा का क्या रहता है? साउथ चीन, दक्षिण चीन उत्पत्ति स्थान रहता है। कई बार साउथ चाइना दिया जाता है ऑप्शन में, और 100% आपको करना होगा। यदि इंडो चाइना दिया जाए, इंडो चाइना किस फल का ओरिजिन पैलेस रहता है? तो बच्चों आंवला का, आंवला, ठीक है ना, इंडो चाइना दिया जाता है। तो यहाँ साउथ चाइना इंडो चाइना में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना होगा। स्वीट ऑरेंज व माल्टा दिया तो चीन हो जाएगा, और पुमेलो का दिया तो पुमेलो को बच्चों सर आपने बताया था मलेशिया, हाँ बच्चों मलेशिया, मलेशिया नहीं मिलता है तो दक्षिणी पूर्वी एशिया मिल जाएगा आपको, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो अपने पास बच्चों मैंड्रिन का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो मैंड्रिन में अपने पास यहाँ पर आप कहूँ सर इसको लूज स्किन फ्रूट कहते हैं, लूज स्किन फ्रूट कहते हैं, हाँ सर इसको लूज स्किन फ्रूट कहते हैं। इसको जैकेट, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जैकेट, जैकेट ऑरेंज दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दे रहा है, ओके। या इसको बच्चों क्या कहते हैं? टेंजरिन, टेंजरिन, इसको टेंजरिन भी कहते हैं। चलो बॉटनिकल नेम की बात करें तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है बॉटनिकल नेम सिट्रस रेटिकुलेटा। अब ये किस कुल का प्लांट रहेगा? आपका आंसर रूटेसी का। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2 और 18 होंगे। खाने योग्य भाग क्या होगा बच्चों? प्लेसेंटल हेयर होगा, जूसी प्लेसेंटल हेयर। और उसके बाद में बात करें कि सर इसका फल प्रकार क्या रहेगा? हेस्पेरिडियम रहेगा। तो ये कॉमन पॉइंट अपने सिट्रस ग्रुप के पहले ही कर चुके हैं। अब देखें ओरिजिन पैलेस, ओरिजिन पैलेस में आपको सर इसका आपने बताया था मैंड्रिन का, हाँ दक्षिणी चीन यानी साउथ चाइना हो गया। प्रवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, संतरा का टी कलिकाएं द्वारा करते हैं, वह बीज द्वारा भी करते हैं, परंतु सिट्रस ग्रुप में ध्यान रखना सीड द्वारा मेनली किस में करते हैं? नींबू में करते हैं। नींबू का प्रवर्धन होता है वो बच्चों सीड द्वारा किया जाता है। चलो भंडारण 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाएगा।
यह भारत में नींबू वर्ग के फलों में सर्वाधिक, यानी कि बच्चों जितने भी नींबू वर्ग के फल हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत किया उगाया जाता है तो वो संतरा ही उगाया जाता है। ठीक है ना। देखो यदि आपने बात करें कि इसका विश्व में भी कितना प्रतिशत, विश्व में यदि इनको परसेंटेज बेस पर वर्गीकृत किया जाए तो बच्चों ध्यान रखना संतरा, ठीक है ना, संतरा को कितना है, संतरा को लगभग बच्चों 64% उगाया जाता है। बात करें फिर मौसमी, मौसमी को विश्व में 20% उगाया जाता है। फिर बात करते हैं अपने पास लाइम एंड लेमन, उसको अपने पास बच्चों कितना 10% उगाया जाता है। और बात करें अदर ग्रुप, अदर ग्रुप में जैसे ग्रेप फ्रूट हो गया, अपने पास पोमेलो हो गया, तो इनको बच्चों कितना 6%, कितना हो गया 6%। तो इस प्रकार अपने पास यहाँ पर अपने पास 10% रहेगा। तो ये अपने पास 64, 20 84, 10 94 और 600, लगभग इस प्रकार अपने पास 100% एरिया कवर हो जाता है। जितना भी विश्व में उगाया जाता है उसमें परसेंटेज बेस। तो भारत में भी नींबू वर्ग के फलों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका, संतरा का उगाया जाता है, 50% क्षेत्रफल उगाया जाता है। ओके, यहाँ से देखो संतरा की प्रसिद्ध खेती बच्चों कहाँ होती है, नागपुर महाराष्ट्र में होती है, फेमस। राजस्थान में प्रसिद्ध खेती कहाँ होगी, झालावाड़ में होती है, तो इसको झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। यह जल भराव के प्रति बच्चों संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील है, वाटर लॉगिंग, यानी कि इन फल वृक्षों में जल भरा हुआ नहीं होना चाहिए। संतरा का पानक, यानी कि पानक या बच्चों इसको कहें स्क्वेश, तो स्क्वेश बच्चों क्या रहता है, प्रसिद्ध रहता है। वैसे आपको बताया था कि सिट्रस वृक्ष से क्या बनाया जाता है, स्क्वेश मार्मेलेड बनाया जाता है। मूलवरंत बच्चों इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, रंगपुर लाइम, माल्टा के लिए उपयुक्त भी रहते हैं, माल्टा के लिए भी उपयुक्त रहते हैं, संतरा के लिए भी। और इन फलों में क्या होते हैं, प्री फ्लावरिंग, यानी कि फल झड़ने की समस्याएं रहती है। तो फलों को गिरने से रोकने के लिए बच्चों 2,4-D का बच्चों 400 ppm नहीं है, यहाँ 20 ppm का छिड़काव करना होता है, 20 ppm का छिड़काव किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये 20 ppm से ज़्यादा तो फिर 2,4-D क्या एज ए हर्बिसाइड के रूप में काम नहीं करेगी, तो 20 ppm तक अपने हार्मोन के रूप में काम करता है। संतरा बच्चों किस जलवायु का प्लांट है, तो संतरा बच्चों उपोष्ण जलवायु का प्लांट रहेगा, ठीक है ना, उपोष्ण जलवायु का प्लांट रहता है। ओके, संतरा की प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो बच्चों ये प्रमुख किस्में अपने पास यहाँ से आपको याद करना होता है, नागपुर संतरा फेमस हो गया। ओके सर, उसके बाद में देखो कोरग, यहाँ पर लाहौर लोकल, खासी, सतसुमा, सतसुमा जापान की सीडलेस रहती है, पंजाब देसी हो गया। तो यहाँ पर नागपुर, कोरग, खासी, सतसुमा, इन 4 वेराइटियों को तो आपको 100% भूलना ही नहीं है। सर आप पढ़ाएं और भूल जाएं, हो नहीं सकता। ओके सर, चलो, तो यहाँ पर देखो कोरग, यह दक्षिण भारत की क्या है बच्चों, व्यावसायिक किस्म रहती है। उसके बाद में सतसुमा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को बच्चों एग्जाम में देना पड़ता है, जापान की बीज रहित किस्म है। ये सर किसकी हैं, तो बच्चों ये संतरा पढ़ रहे हैं अपने पास, संतरा। ओके, ध्यान रखना। नागपुर मैंड्रिन विश्व सबसे अच्छे, और नेशनल मैंड्रिन भी इसे कहते हैं। नेशनल मैंड्रिन की संज्ञा किसे दी गई है, नागपुर मैंड्रिन को दी गई है। खासी, इसे सिक्किम व कमला संतरा भी कहते हैं, सिक्किम व कमला संतरा भी कहते हैं। तो कोरग, सतसुमा, नागपुर मैंड्रिन, खासी, ये आपको याद करना होगा। चलो किन्नू, किन्नू को बच्चों किस में वर्गीकृत किया गया है, तो आपको ध्यान रखना संतरा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत, संतरा के अंतर्गत। अब ये किसका क्रॉस रहता है बच्चों, ये क्रॉस रहता है किंग इंटो में विलो लीफ का क्रॉस रहता है। किसका बच्चों, किंग इंटो में विलो लीफ। हाँ सर हमारे को थोड़ा सा समझाओ। हाँ बच्चों बताएंगे, किंग इंटो में किंग मैंड्रिन क्या दिया जाता है, किंग मैंड्रिन लिखा मिल सकता है, किंग मैंड्रिन इंटो में क्या रहेगा क्रॉस, विलो लीफ मैंड्रिन।
मैंड्रिन का क्या रहता है बच्चों, क्रॉस रहता है। अब इनका बॉटनिकल नेम भी दिया जाए तो सिट्रस नोबिलिस, सिट्रस नोबिलिस क्रॉस किसका रहेगा, सिट्रस डेलिशियोसा, डेलिशियोसा, सिट्रस डेलिशियोसा हो जाएगा। तो इसे मानव निर्मित फ्रूट यानी मैन मेड फ्रूट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मैन मेड फ्रूट, मैन मेड फ्रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैन मेड फ्रूट कहते हैं। चलो, अभी तक आपको याद होगा कि मानव निर्मित धान्य फसल, धान्य फसल कौन सी थी, तो आप कहोगे सर ट्रिटिकेल था, ट्रिटिकेल था। ओके, मानव निर्मित फल, अब आप कहोगे सर किन्नू हो गया। और मानव निर्मित यदि बच्चों बात करते हैं मैन मेड वेजिटेबल, तो रूटा बागा क्या होती है बच्चों, रूटा बागा वेजिटेबल होती है, जो मैन मेड क्या रहती है, वेजिटेबल रहती है, रूटा बागा। ओके, तो ये आपको याद करना होगा, तीनों चीज़ें याद करें, हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, किन्होंने विकसित किया था बच्चों, एच.बी. फ्रॉस्ट ने 1935 में यूएसए में विकसित किया था। किंग इंटो में, किंग इंटो विलो लीफ का क्रॉस होता है बच्चों। यदि दिया जाए विलो लीफ, विलो लीफ इंटो में किंग दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो बच्चों किनो नहीं बनेगा, विल किंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विल किंग बन जाएगा। सर ये आपने बताया, ओके, विल किंग बन जाएगा। किनो किंग इंटो में विलो लीफ। सिट्रस क्या बताया था, सिट्रस नोबिलिस इंटो में सिट्रस डेलिशियोसा, यदि अधिक वर्गीकरण दिया जाए तो। एच.बी. फ्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट ने 1935 में यूएसए में विकसित किया गया था। भारत में इसको कब लाया गया था बच्चों, 1959 में लाया गया था, 59 में। और कहाँ लाया गया था, सर्वप्रथम पंजाब में लाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम 1959 में बच्चों कहाँ लाया गया था, पंजाब में लाया गया था। किसको बच्चों, किन्नों को लाया गया था। ओके सर, चलो, भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ हो रहा है बच्चों, पंजाब के साथ में लग रहा है ना, गंगानगर, तो श्री गंगानगर में हो रहा है। मूलवृंत, मूलवृंत बच्चों किन्नों हेतु रफ लेमन व जट्टा खट्टी उपयुक्त रहता है। ओके, तो उत्तरी भारत के लिए भी उपयुक्त मूलवृंत जट्टी खट्टी व रफ लेमन हो गया। दक्षिण भारत के लिए रंगपुर लाइम हो गया। ओके सर, पूर्वी भारत के लिए यदि बात करें तो करना खट्टा। ये बच्चों ये बढ़ा हुआ होना चाहिए बस, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। ट्रोयर सिट्रेंस संतरे का ड्वार्फ रूट स्टॉक होता है, जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त माना जाता है। कौन सा, ट्रोयर सिट्रेंस। ओके, तो यहाँ पर बच्चों सिंचाई की यदि बात करें तो गर्मियों में 7 दिन के अंतराल से और सर्दियों में 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए। तुड़ाई अवस्था पूर्णतः पकने पर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक, यानी तोड़ने के बाद में नहीं पकाया जाएगा। पुष्पन का समय बच्चों क्या होता है, फरवरी से मार्च होता है। और फलन का समय बच्चों दिसंबर से जनवरी में फलन होता है। तो फलन का कई बार पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको पता होगा कि हाँ सर ये दीपावली के बाद में ना बाजार में आ जाते हैं। हाँ बच्चों, दीपावली के बाद में। ओके, उपज 70 से 80 किलोग्राम प्रति प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों अपने पास एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। सेकंड लेक्चर भी आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। वैसे अभी हमारा ऑफलाइन बेंच बच्चों 15 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, आज से। तो आज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बेंच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स देखने के लिए। ओके।